subscribe to our channel and press the bell icon। अज़ीज़ तलबा तालिबा सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस गेस्ट पेपर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सियासी साइंस 2025 के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है सवाल नंबर 1, महाराष्ट्र में मकामी हुकूमती इदारों में ख़वातीन के लिए -% नशस्तें महफूज रखी गई हैं। इसका सही जवाब है 50%। दूसरा है दस्तूर में तरमीम करने का हक़ डैश को है। इसका सही जवाब है दाल पार्लियामेंट। तीसरा है झैल के किस कानून के ज़रिए ख़वातीन को अपनी आज़ादी बरकरार रखने और ज़ाती तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम किया गया है। इसका सही जवाब है जहेज़ मुखालिफ क़ानून। अगला है हल्का इंतखाब तश्कील देने का काम इलेक्शन कमीशन की डैश कमेटी अंजाम देती है। इसका सही जवाब है हदबंदी कमेटी। दूसरा है आज़ाद भारत में पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर डैश को नामज़द किया गया। इसका सही जवाब है सुकुमार सेन। तीसरा है इलेक्शन कमिश्नर की नामज़दगी डैश करता है। इसका सही जवाब है सदर जमहूरिया। अगला सवाल है शिरोमणि अकाली दल सियासी पार्टी का ताल्लुक़ रियासत डैश से है। इसका सही जवाब है अलिफ पंजाब। दूसरा है गैर ब्राह्मणी तहरीक जस्टिस पार्टी डैश नामी सियासी पार्टी में तब्दील हो गई। इसका सही जवाब है जीम द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम। तीसरा है सियासी इख्तिदार हासिल करने के लिए जब लोग मुत्तहदा होकर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेते हैं तब इस तंजीम को डैश कहा जाता है। इसका सही जवाब है सियासी पार्टी। अगला सवाल है ज़रूरी पैदावार बढ़ाने और अनाज के मामले में खुद कफील होने के लिए डैश लाया गया। इसका सही जवाब है सब्ज़ इनकलाब। अगला है आज़ादी से कबल के अहद में उड़ीसा के डैश आदिवासियों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की। इसका सही जवाब है गोंड। तीसरा है 1986 में डैश कानून वज़ा किया गया। इसका सही जवाब है तहफ़्फ़ुज़े सारिफ़ीन क़ानून। अगला सवाल है हक़ मालूमात की वजह से हुकूमती कामकाज में राजदारी बढ़ गई है। इसका जवाब है बयान गलत है, क्योंकि पहला नुक्ता है जमहूरियत को मज़ीद मुस्तहकम होने के लिए और शहरी और हुकूमत के माबाहमी इत्तेमाद में इजाफ़े के लिए शहरी को ये मालूम होना चाहिए कि हुकूमत क्या कर रही है। दूसरा इस हक़ की वजह से अच्छी हुकूमत की खसूसियात शफाफियत और ज़िम्मेदारी अमल में आती है। तीसरा हुकूमत के कामकाज के आया खुले होने में मदद होती है, यानी कोई काम छुपा नहीं रहता। इस तरह हक़ मालूमात की वजह से हुकूमत के कामकाज में राजदारी का अंसर कम हो गया है। दूसरा है दस्तूर किसी जिंदा दस्तावेज़ की मानिंद होता है। इसका जवाब है बयान सही है। पहला नुक्ता है दस्तूर तहरीरी शक्ल में होने के बावजूद किताब में बंद नहीं है बल्कि सब पर ज़ाहिर है। दूसरा बदलते हुए हालात के मुताबिक दस्तूर में तरमीम करने का हक़ पार्लियामेंट को हासिल है। तीसरा दस्तूर के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचाए बगैर अवाम की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पार्लियामेंट इसमें तरमीम कर सकती है। दस्तूर की इस लचकदार खसूसियत की वजह से इसकी हैसियत किसी जिंदा दस्तावेज़ के मानिंद है। अगला है मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन किसी हल्का इंतखाब में दोबारा इंतखाब करवाता है। ये बयान सही है, क्योंकि बाज़ औक़ात विधानसभा या लोकसभा का कोई रुकन अपनी नुमाइंदगी से इस्तीफ़ा दे देता है। दूसरा किसी रुकन का अचानक इंतकाल हो जाता है। तीसरा किसी मुंतखब रुकन ने पार्टियाँ तब्दील की तो पार्टी बदल मुखालिफ क़ानून के मुताबिक इसकी रुकनियत रद्द हो जाती है। ऐसी सूरत में सवाल पैदा होता है कि इस हल्का इंतखाब का काम कौन करेगा। इस वजह से इलेक्शन कमीशन इस जगह के लिए ज़िम्नी इलेक्शन करवाता है। अगला है रियासती हुकूमत तय करती है कि किसी रियासत में कब और कितने मरहलों में इलेक्शन करवाया जाए। ये बयान गलत है, क्योंकि पहला है इलेक्शन का सारा इंतज़ाम करने की ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। दूसरा रियासती हुकूमत को ज़िम्मेदारी सौंपी जाए तो जानिबदाराना पॉलिसी इख्तियार करेगी। तीसरा इसी वजह से दस्तूर ने इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन क़ायम किया है। इसीलिए किसी रियासत में कब और कितने मरहलों में इलेक्शन करवाना है इसका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन करता है। अगला सवाल है इलेक्शन में बदनवानियों की वजह से लोगों का जमहूरी तर्ज़ अमल पर से भरोसा उठ सकता है। ये बयान सही है। पहला नुक्ता है जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए मुनसिफाना और आज़ादा माहौल में इंतखाबात का होना ज़रूरी है।
दूसरा, लेकिन बाज़ औक़ात इंतख़ाबी अमल में ज़बरदस्त बदउनवानियाँ होती है। तीसरा, बोगस वोटिंग होना, राय दही के लिए पैसों और अशिया की तकसीम होना, राय दहिंदगान और बैलेट बॉक्स उठा ले जाने जैसे मामलात बढ़ते जाते हैं। अगला है इंतख़ाबी हलक़ों की तश्कील। नौ, इसका जवाब है पहला नुक्ता है मुख्तसर नोट लिखना है या फिर वजाहत करना है। विधानसभा और लोकसभा के इंतखाबात के लिए हल्का इंतखाब तश्कील देना इलेक्शन कमीशन का काम है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने शुरू में ही हल्का इंतखाब का तयन कर दिया है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ सनत और उफ़त की वजह से बड़े पैमाने पर नकल मकानी हुई है। तीसरा, गाँव से शहर की तरफ नकल मकानी होने के सबब किसी हल्का इंतखाब में राय दहिंदों की तादाद घट जाती है तो बाज़ मकामात पर यह तादाद बढ़ जाती है। इस सबब से इंतखाबी हलक़ात मुतवाज़िन नहीं रह जाता। इस वजह से इंतखाबी हलक़ों की तश्कील नौ करनी पड़ती है। चौथा नुक्ता है हल्का इंतखाब बनाने और इनकी तश्कील नौ करने का काम इलेक्शन कमीशन की हदबंदी कमेटी करती है। पाँचवा है इलेक्शन कमीशन। इसका जवाब है पहला नुक्ता है जमहूरियत को कामयाब बनाने के लिए मुकर्ररा वक्फ़े से इंतखाबात करवाने की ज़रूरत होती है। आज़ादाना माहौल में इंतखाबात करवाने के लिए आज़ाद इदारे का होना ज़रूरी है। दूसरा, इस ज़रूरत के पेश नज़र दस्तूर ने दफ़ा 324 की रौ से भारतीय इलेक्शन कमीशन क़ायम किया। इस इदारे में एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिन्हें सदर जमहूरिया नामज़द करते हैं। तीसरा, इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान होने से नताइज के ऐलान होने तक मुकम्मल इंतखाबी अमल इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी अंजाम पाता है। अगला है इलाक़ाइयत। इसका जवाब है पहला नुक्ता है भारत में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले मुख्तलिफ़ तहज़ीब व रिवायत के हामिल अफराद रहते हैं। दूसरा, जोग्राफ़ियाई तनों के साथ साथ अदब, तालीम, तारीख़, तहरीक के मामलात में भी तनों पाया जाता है। तीसरा, हर शख्स अपनी ज़ुबान, रिवायत, तहज़ीब से अपनायत महसूस करता है। इसी अपनायत से इन सब के तईं जज्बा इफ्तिखार पैदा होता है। चौथा, अपनी ज़ुबान इलाक़े की तरक्की को लोग तरजीह देने लगते हैं। इसी को इलाक़ाइयत, इलाक़ा परस्ती कहते हैं। अगला है कसीर पार्टी निज़ाम। इसका जवाब है पहला नुक्ता है किसी मुल्क में तवील अरसे तक एक ही पार्टी के हाथ में इख्तिदार रहता है और दूसरी पार्टियों का वजूद ही नहीं होता, इनका कोई असर नहीं होता, तो इसे एक पार्टी निज़ाम कहते हैं। चीन में यही निज़ाम राइज है। दूसरा, बाज़ मुल्कों में 2 पार्टियों का असर होता है और उलट पलट कर इन्हीं दोनों पार्टियों के हाथों में आज़ादाना तौर पर इख्तिदार रहता है, तो इसे इस तर्ज हुकूमत को 2 पार्टी निज़ाम कहते हैं। ये निज़ाम अमरीका और इंग्लिस्तान में राइज है। तीसरा, जहाँ कई पार्टियाँ मौजूद हो और इनमें इख्तिदार के लिए मुकाबला आ रही हो और सबका कम व बेश सियासी असर हो, तो इस तरह से हुकूमत को कसीर पार्टी निज़ाम कहते हैं। निज़ाम भारत में राइज है। चौथा, कसीर पार्टी निज़ाम ही में जमहूरियत की तरक्की करती है। अगला है इलेक्शन कमीशन। पहला नुक्ता है जमहूरियत को कामयाब बनाने के लिए मुकर्ररा वक़्फ़े से इंतखाबात करवाने की ज़रूरत होती है। आज़ादाना माहौल में इंतखाबात करवाने के लिए आज़ाद इदारे का होना ज़रूरी है। इस ज़रूरत के पेश नज़र दस्तूर ने दफ़ा 324 की रौ से भारतीय इलेक्शन कमीशन क़ायम किया। अगला है कसीर पार्टी निज़ाम। इसका पहला नुक्ता है किसी मुल्क में तवील अरसे तक एक ही पार्टी के हाथ में इख्तिदार रहता है, दूसरी पार्टियों का वजूद नहीं होता, इनका कोई असर नहीं होता, एक पार्टी निज़ाम कहते हैं। चीन में यही निज़ाम राइज है। अगला है इलाक़ाई पार्टी। किसी मखसूस इलाक़े की इनफरादियत पर फ़ख्र करने और इस इलाक़े की तरक्की करने के लिए इख्तिदार के दौर में शरीक होने वाले सियासी ग्रोह को इलाक़ाई पार्टी कहते हैं। इन पार्टियों का असर अपने इलाक़े तक महदूद होता है। अपने इलाक़े की तरक्की के साथ साथ इलाक़ाई खुद मुख्तारी पर भी इनका असर होता है। अपने इलाक़े में बाअसर किरदार अदा करते हुए ये पार्टियाँ अब कौमी सियासत पर भी असरअंदाज होने लगी है। चौथा, इलाक़ाई पार्टियों का सफ़र अलहदगी पसंदी खुद मुख्तारी से बुनियादी धारे में शामिल होने के मरहलों में जारी है। आदिवासियों की तहरीक। शुरू से ही आदिवासी जंगलाती दौलत पर ज़िंदगी बसर करने वाला समाज है। दूसरा, अंग्रेज़ों ने आदिवासियों की जंगलाती दौलत पर हक़ को मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से कोलाम, गोंड, संथाल, मुंडा जैसे आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की। तीसरा, आज़ाद भारत में भी इनके गुज़र बसर का मसला हल नहीं हुआ। चौथा, जंगलाती ज़मीन पर आदिवासियों का हक़, जंगलाती पैदावार का ज़ख़ीरा और जंगलाती ज़मीन पर काश्तकारी करने के हक़ को तस्लीम नहीं किया गया। इस वजह से अब भी मुख्तलिफ़ मकामात पर आदिवासियों की तहरीक जारी है। अगला है आबिन इनकलाब। डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाके में डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा ने दरियाओं को नई ज़िंदगी बख्शी है।
तरुण भारत संघ नामी तंजीम कायम करके सैकड़ों गांवों में पुश्ते यानी मिट्टी के बंद तामीर करके दरियाओं को रोका है। तीसरा, पूरे मुल्क में पदयात्रा करके तहफ़्फ़ुज़ आब, जंगलाती ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, दरियाओं को दोबारा ज़िंदगी जैसे मुहिम चलाई है। डॉक्टर राणा ने पूरे मुल्क में 11,000 पुश्ते तामीर किए। मुसलसल 31 वर्षों तक आबी इनकलाब का काम करने की वजह से इन्हें भारत का जल पुरुष कहा जाता है। फ़िरक़ा परस्ती और दहशत पसंदी। फ़िरक़ा परस्ती और दहशतगर्दी मुल्क के लिए नुकसानदा है। मजहबी बरतरी का जज्बा और दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए नफ़रत का जज्बा पैदा होने से फ़िरक़ा परस्ती वजूद में आती है। बढ़ती हुई फ़िरक़ा परस्ती से दहशतगर्दी का जन्म होता है। फ़िरक़ा परस्ती के बढ़ने से मुल्क में मजहबी तसादुम होने लगते हैं। बढ़ते हुए तसादुम की वजह से समाज में मजहबी मुनाफरत पैदा होती है जो समाजी यकजहती को ख़त्म कर देती है। चौथा है, समाज में फूट पड़ जाती है जिसकी वजह से जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती है। लोगों की जमहूरियत में शिरकत कम हो जाती है, इसलिए फ़िरक़ा परस्ती से मुल्क का ज़बरदस्त नुकसान होता है। ख़वातीन की आज़ादी और तरक्की के लिए बनाए गए क़वानीन। बाप और शौहर की जायदाद में औरतों का मसावी हिस्सा, जिनसे हरासानी से हिफाजत करने वाला क़ानून, जायज़ मुखालिफ क़ानून, घरेलू तशद्दुद मुखालिफ क़ानून। इंतखाबी अमल के मौजू पर रवा खाका तैयार कीजिए। इंतखाबी अमल, हल्का इंतखाब की तश्कील, वोटर लिस्ट तैयार करना, उम्मीदवारों की तरफ से पर्चे नामजदगी और जाँच, इंतखाबी तशहीर, अमला राय दही, वोटों की गिनती, इलेक्शन का नतीजा, इलेक्शन से मुतालिक तनाज़ात को हल करना। भारत का पहला आम इलेक्शन 1951-52। पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन। पहला राय दहिंदा श्याम शरण नेगी। ज़माने खाका मुकम्मल करना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, भारतीय जनता पार्टी 1980, बहुजन समाज पार्टी 1984, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999। भारत की इलाकाई पार्टियाँ: शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। मजदूर तहरीक 1899 में रेलवे के मजदूरों की मुल्क हड़ताल। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क़याम। 1960 से 1970 मजदूरों की तहरीक ने कई आंदोलन किए। 1980 से मजदूर तहरीक बिखर गई। अगला है, आज़ादी से कब्ल के दौर में होने वाली आदिवासियों की बगावतें। छोटा नागपुर कोलाम, ओडिशा गोंड, बिहार संथाल मुंडा, महाराष्ट्र कोली भील रामोशी। भारतीय जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस: फ़िरक़ा परस्ती, शिद्दत पसंद नक्सलवाद, बदउनवानी, समाजी दुश्वारियाँ, सियासत की जराइमकारी, दहशतगर्दी। अगला है, राय दहिंदू की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल करने के क्या असरात हुए। वोट देने का हक़: भारतीय दस्तूर ने तमाम मर्द और ख़वातीन शहरियों को राय दही का हक़ दिया था जिनकी उम्र 21 साल मुकम्मल हो चुकी है। इस हद को घटाकर 18 साल करने की वजह से नौजवान तबके को सियासी हक़ जल्द हासिल हो गया। नौजवान तबके को यह फ़ैसला करने का इख्तियार मिल गया कि इनके नुमाइंदे कैसे होने चाहिए। इस वजह से भारतीय जमहूरियत की वसअत में इजाफ़ा हो गया और ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत बन गई। इस फैसले की वजह से भारतीय जमहूरियत ज़्यादा पुख्ता हो गई। नौजवान तबके की सियासी शऊर को पुख्ता होने में मदद हुई। अगला है, अदालत के किन फ़ैसलों की वजह से ख़वातीन की इज़्ज़त और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ हुआ। इसका जवाब है, अदालत के वक्तन फ़वक्तन दिए गए फ़ैसलों की वजह से ख़वातीन की इज़्ज़त और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ में मदद हुई। पहला, मर्दों को तलाक़शुदा औरतों को नान नफ़क़ा अदा करने और यकसा काम के लिए औरतों को मर्दों के बराबर तनख्वाह देने के क़ानून पर अदालत ने मुहर लगाई। बाप की जायदाद में शादीशुदा बेटियों का मसावी हिस्सा। अदालत के इस फैसले की वजह से औरतों को माली तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ। अगला है, इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ बयान कीजिए। पहला है, राय दहिंदगान की फ़हरिस्त तैयार करना, इसे जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना। इलेक्शन के निज़ामुल औक़ात और इंतखाबी अमल की मनसूबाबंदी करना। तीसरा, उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी की छानबीन करना। चौथा, इलेक्शन करवाना और इससे मुतालिक सारे काम करना। पाँचवा, सियासी पार्टियों को मंजूरी देना और उनकी मंजूरी ख़त्म करना। छठा, इलेक्शन से मुतालिक तमाम तनाज़ात और शिकायत को हल करना। अगला है, आज़ादाना माहौल और मुनसिफ़ाना तरीक़े से इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन को किन चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। पहला नुक्ता है, मुल्क की वसअत और कसीर आबादी के पेश नज़र इलेक्शन की मनसूबाबंदी करना। दूसरा, इलेक्शन में होने वाली माली बदउनवानियों को रोकना। तीसरा, मुजरिमाना पस मंज़र के हामिल उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से रोकना और सियासत को जराइम आलूदा करने वाले
माहौल में कामयाबी से इलेक्शन करवाना। 14 इलेक्शन के अरसे में बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात से पैदा होने वाले दहशत के माहौल में इलेक्शन करवाना। आज़ादी से कबल ख़वातीन की तहरीक किन इस्लाहात के लिए जद्दोजहद कर रही थी? इसका जवाब है, पहला नुक्ता है औरतों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को दूर करना। औरतों का इस्तेहसाल बंद हो और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार सके। अवामी ज़िंदगी में औरतें वक़ार के साथ ज़िंदगी बसर कर सके। रस्म सती बेवाओं की नाकदरी का सिर ज़ौज की तरीक़ा, बचपन की शादी वगैरह समाजी रस्मों का ख़त्म करना। औरतों की तालीम, औरतों को राय दही का हक़, बेवाओं की दोबारा शादी जैसी इस्लाहात करना। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।